हेलो मंचासीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय, प्राचार्य महोदय और मेरे वरिष्ठ जन और मेरे साथियों एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि विवेकानंद एक भारत की हस्तियों में गिने जाते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म को विज्ञान की कसौटी पे कसा है और जो चीजें उन्हें प्रैक्टिकल लगी हैं और उसको उन्होंने बढ़ावा दिया है। शायद आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम जन्म से विवेकानंद जी नहीं था। किसी बच्चे को पता है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म से क्या नाम था? नरेंद्रनाथ। हाँ, क्या नाम था बताओ बेटा? हाँ, नरेंद्र। और ये जो उनको स्वामी विवेकानंद जी का जो नाम दिया कहा गया था, ये उनके गुरु ने उनको दिया था। वो एक बार विश्व धर्म संसद इकट्ठी हुई थी शिकागो में, उसमें वो हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिकागो गए हुए थे। तो जैसा कि आपने चित्रों में देखा होगा कि स्वामी विवेकानंद जी का पहनावा कुछ हम सब लोगों से अलग था। वो एक रिलीजियस यूनिफॉर्म में रहते थे। तो जब वो वहां से शिकागो धर्म संसद में वो भाग लेने जा रहे थे, तो वहां पे उनको रास्ते में एक अमेरिकी सिटीजन मिला और उसने कहा था, हो व्हाट ए कैरेक्टरलेस इंडियन ही इज। तो स्वामी विवेकानंद तो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्होंने उनसे पूछा था कि व्हाई आर यू सेइंग सो, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने कहा बिकॉज ऑफ योर यूनिफॉर्म, मैं तुम्हारी यूनिफॉर्म को देखकर ऐसे कह रहा हूं कि आप एक कैरेक्टरलेस इंडियन है। तो उसने कहा, ओ अमेरिका, हाउ अनफॉर्चुनेट यू आर, वेयर द कैरेक्टर ऑफ द पीपल इज बीइंग क्रिएटेड बाय द टेलर्स। ये अमेरिका का कैसा दुर्भाग्य है जहां पे लोगों के चरित्र का निर्माण दर्जी करते हैं। हमारे यहाँ तो लोगों के व्यवहार में उसका चरित्र दिखाई देता है, आपको अपने यहाँ यूनिफॉर्म में चरित्र दिखाई देते हैं। तो असली जो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो उसके व्यवहार में प्रदर्शित होती है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे वक्ता थे जिसे 24 घंटे तक श्रोता सुनने को तैयार रहे। उस धर्म संकट में जब उन्होंने अपने देश की और अपनी हिंदुइज्म को जब संसद में प्रस्तुत किया, तो विश्व के जितने भी नागरिक वहां सुनने को आए थे तो वो मंत्र मुग्ध हो गए थे। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा था कि देश, युवा किसी भी देश का भविष्य होता है। यदि हमारे देश के युवा ठान लें तो भारत आज भी हमारा विश्व गुरु बन जाएगा। आपने भी देखा होगा कि विश्व के बहुत सारे नागरिक आज भी हमारे भारत में शांति की खोज में आते हैं और उनको लगता है कि इंडिया इज समवॉट डिफरेंट देन दैट ऑफ अदर कंट्रीज। तो आज हम उसी महान हस्ती के जन्म दिवस को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने जो हमारे जीवन की शैली को अपनाने के लिए कहा, उनमें से योग शैली भी एक जीवन पद्धति है। और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति योग करता है उसे कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उनके बताए हुए सिद्धांतों पर हमें अपने जीवन में उनका अनुसरण करना है, उन सिद्धांतों पर चलना है। ऐसे विद्वान लोग हमारे देश में पैदा हुए हैं और वो जहां तक उनकी एजुकेशन का सवाल है तो ही वाज मैचलेस। उनकी बराबरी के लिए कोई दूसरा विद्वान अभी तक पैदा नहीं हुआ है। और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं क्योंकि टाइम बहुत कम है। ओके, थैंक्स।